नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है वो है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी पे चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में बच्चों की तरह आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहां एक बात मैं कंफर्म और क्लियर कर दूं कि योजनाएं जो है बहुत सारी है। इतनी योजनाएं हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, कौन सी योजनाएं बेकार और बकवास है। ऐसे कंडीशन में मैं आपके साथ में आता हूं और वही योजना बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आयोग वहीं से पूछेगा क्वेश्चन। अगर वहां से नहीं पूछा तो कहीं से नहीं पूछेगा योजना में क्वेश्चन। ये कंफर्म रहिए, इतना मुझे भी विश्वास है और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। यहां से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कम से कम, ज्यादा जितना चल जाए 3 भी हो जाए, लेकिन 2 तो कंफर्म है। मतलब कि अगर इस 15 मिनट की वीडियो देखिए तो 2 नंबर बीपीएससी में कंफर्म कर लीजिए, या फिर किसी भी एग्जाम, हिंदुस्तान के कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वनडे हो या चाहे यूपीएससी हो या किसी पीसीएस हो, हर जगह काम कर जाएगा। क्लियर है ना। एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं कि इसको जो है पढ़ने वक्त जो है थोड़ा सा, जिस समय आप सुन रहे हैं इस मेरी वीडियो को, उस समय इस दुनिया में कोई भी काम आपको नहीं करना है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरा लग जाए, लेकिन सच बता रहा हूं, हॉटली बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के, कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो दुनिया के हर काम को बंद कर दीजिए। तब तो मेरे दिमाग में आपका जितनी भी बातें मैं बोलता हूं चला जाएगा। अदरवाइज फिर वही वैसे ही बेवकूफ की तरह कमेंट लिखिएगा, आपने क्या किया, ऐसे कैसे होता है, समय कम है, बकवास बहुत करते हो। करते रहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी तो चली रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास भी चली रही है। आप लोग का प्यार होता आपके पास चला आता हूं, लेकिन आप एक बार खुद को सोचिएगा, कहां अपने आप को रखिएगा, क्योंकि ये गया हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता है। बाकी सोचना आप ही को है। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर किसी संस्था में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज है, जहां पे आपके पैसों और आपके वक्त की कद्र करता है, जहां डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो 9334710148 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम में 66 की 2 बैच स्टार्ट है। एक मॉर्निंग वाला बैच जो कि लास्ट होने के कगार पे है, और एक इवनिंग वाले बैच जिसमें कुछ पोर्शन बचे हुए हैं। नेक्स्ट बैच जो है छठ पूजा के बाद यानी कि सोमवार से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आफ्टरनून में होने वाला है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, सर आपकी फीस ज्यादा, जबकि ज्यादा नहीं है, पूरे पटना में सबसे कम है, आप जाके घूम के देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी इस कोरोना काल में जो भी सर आप फी रखे हुए हमारे लिए ज्यादा, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे कंडीशन में एक रिवीजन कोर्स ला रहा हूं, जिसको लोग जो है क्रैश कोर्स भी कहते हैं, हम उसको जो है रिवीजन कोर्स कहें। यानी कि रिवीजन कोर्स जो है कंप्लीटली 10 से 15 दिन का एक क्लास होगा, मान के चलिए 10 से 12 तक दिन का ही क्लास होगा, जिसमें कंप्लीटली अगर एग्जाम आगे डेट भाग गया तो उसको और आगे रख देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं होगा। कंप्लीटली रिवीजन करवाते हुए बस क्लास में आपको लेक्चर सुनना है, सारा पीडीएफ से लेके एवरीथिंग, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। यहां ज्वाइन करने के लिए आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो गया 9015148776 पे। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपना पता जो है वहां पे छोड़ दीजिएगा और बता दीजिएगा किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फाउंडेशन में, प्रीलिम्स में, या फिर रिवीजन कोर्स, जिसको क्रैश कोर्स भी कहा जाता है। आप ये जरूर कमेंट करके वहां पे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट एकदम लिमिटेड है, ओनली 50 स्टूडेंट, और सिर्फ एक ही बैच रिवीजन का होगा। उसके बाद एक भी स्टार्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 64th का इंटरव्यू भी लेना है, 65th का टेस्ट भी चल रहा है और 66 का बैच चल रहा है, सिर्फ एक, और ये आप लोगों के कहने पे ही है। तो अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यही नंबर है व्हाट्सएप, जहां पे आप व्हाट्सएप करके अपना एक सीट कंफर्म करवा लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखिए, इस महत्वपूर्ण योजनाएं जो है
अक्सर क्या होता है, योजनाओं से पूछा जाता जो अपडेट होता है, जो कहीं न कहीं समाज से जुड़ा होता है, जो कहीं न कहीं आपके राज्य से जुड़ा होता है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उनका कुछ कार्य से जुड़ा होता नाम से, तो वो योजनाएं जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए उसी योजनाओं पे प्रकाश डालेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या क्या, इसको एक बार खंगाल लेते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चौथा है मनरेगा योजना, पांचवा है एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, छठा है गरीब कल्याण रोजगार योजना, सातवां है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आठवां है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नौवां है वर्ष 2024 तक पाइप से जल कनेक्शन, और 10वां है भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं, और 11वां है राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। अब एक चीज, अगर इसको वन लाइन में भी अगर आपको बताऊं तो मजा आएगा, लेकिन आपके दिमाग में कभी याद नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आप निगलिएगा उगलना भी तो वैसे ही पड़ेगा ना। तो अगर बेहतरीन तरीके से निगलते हैं तो उगलेंगे भी बेहतरीन तरीके से, विदाउट कंफ्यूजन के साथ में, है ना। तो चलिए आइए इसको एक एक को समझते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर दिखे। चलिए सबसे पहला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब शुरुआत किया गया था, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2020 को। यहां 20 है, वहां 19 देगा, 18 देगा, 17 देगा, 16 देगा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक देगा। अगर पता है तब तो मारिएगा, नहीं पता तो बैठिए। याद रखिएगा 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आ गया। अब इस योजना के अंतर्गत एक तरह से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देश के स्वास्थ्य सेवाओं, ध्यान रखिएगा, देश के स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद है। मतलब क्या है, ये जो योजना है इसको क्या है कि देश का जो स्वास्थ्य सेवा है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अब पूरा आपको याद आ गया होगा, 15 अगस्त को इसको दिया गया है, शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य जो है एकदम कंफर्म है, शुरुआत पता चल गया 15 अगस्त 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल इतना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डिजिटल रूप से देश के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड मुहैया करा जाएगा, और इसी के लिए हर देश के जितने भी नागरिक, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड है, जैसे आपका आधार कार्ड है, जैसे आपका लाइसेंस कार्ड है, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरीके से अब डिजिटल रूप में भी आपका हेल्थ कार्ड होगा। और इससे जो है देश के किसी भी क्षेत्र में कोने कोने से आप आसानी से अपने हेल्थ का जांच करवा सकते हैं, और इसमें उसकी सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां उसी डिजिटल कार्ड में होगा, जिसको हेल्थ कार्ड भी कहा जाएगा। और यह जानकारियां समय समय पर अपडेट जो है होती रहेगी। अब ये जानकारियां, अब आपको लग रहा होगा सुजीत सर ये क्या आपने बता दिया कि समय समय पे अपडेट होती रहेगी। हाँ, समय समय पर इसलिए अपडेट होती रहेगी कि हो सकता है कि बीमारियां हो रही हो, आपको हो सकता है आपका हेल्थ क्या है दिन प्रतिदिन अच्छा नहीं होता, लेकिन दिन प्रतिदिन बुरा होता जरूर जा रहा है। जैसा खान पान है, जैसा वेशभूषा है, जैसा रहन सहन है, जैसा वातावरण है, जैसा आपका सोच है, उसी के अनुसार से आपका हेल्थ भी क्या होता है, ढलने लगता है। इस कार्ड में यह भी दर्ज होगा कि व्यक्ति कब क्या जांच करवाई और कहां किस बीमारी का इलाज चलवाएगा। यहां यह भी होगा कि कब कहां कौन सी बीमारी आई, कहां पे जांच करवाए, क्या रिपोर्ट आए, एवरीथिंग उस कार्ड में जो है डिजिटल मायने में वहां पे रखा रहेगा, स्कैन किया जाएगा, सारी बातें खुल के निकल के सामने आ जाएगी। आइए इसको समझते हैं, मजा आ रहा होगा। ऐसे अगर पढ़िएगा ना तो कभी गलती होने की संभावना ही नहीं बनती है। चलिए मुख्य बातें इसकी क्या है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में इसमें हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, उसके साथ साथ में डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी। अगले चरण में इस योजना में ई फार्मेसी यानी कि दवाई के लिए और टेलीमेडिसिन सेवा भी इसमें शामिल कर ली जाएगी। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि आप अगर मान लीजिए कि छपड़ा में बैठे हुए हैं और कोई डॉक्टर पंजाब में है, तो यहीं से जो है पूरी तरीके से डिजिटलीकरण, यानी कि यहां से वीडियो माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, उसके माध्यम से वहां से सारा ट्रीटमेंट जो है आपको यहां मिलेगा। इसी को कहते हैं टेली मेडिसिन सेवा, है ना क्लियर। चलिए अब आप कभी नहीं भूलिएगा, अगर इस तरीके से पढ़िएगा ना तो कोई योजना आपके दिमाग से नहीं भागने वाला है। लाख कोशिश कर ले, लाख जतन कर ले, आयो ऑप्शन जहां से तहां से घुमा दे फिरा दे,
कितना भी फासला क्यों ना रखे, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यही पढ़ाई का सबसे असरदार और बेहतरीन तरीका है। बाकी सब आप पढ़ाई सही से नहीं करते हैं, इसीलिए दिक्कत होता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट योजनाएं जो है हमारे पास में वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री की योजना है और इसमें गरीबों की बात कही गई है, साथ साथ में अन्न की बात कही गई है, तो ये इंपोर्टेंट तो हो ही गया। आइए इसको समझते हैं। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार दिया। अब प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ इंसान अगर यह बात बोलता है तो आयोग हाथों हाथ कैच कर लेगा, पक्का कर लेगा। अब भी आप कैच कर लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार देते हुए इसे नवंबर 2020 तक जो है बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया, यानी इस महीने तक बढ़ा हुआ है। ध्यातव्य हो कि यह योजना 26 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा पहले लॉकडाउन जो हुआ था, पहले लॉकडाउन, और लॉकडाउन हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं, के दौरान शुरू की गई थी। उल्लेखनीय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश के हर नागरिक को प्राप्त हो सके और इसके लिए एक राष्ट्र एक कार्ड की व्यवस्था का जो है विस्तार शीघ्र पूरे देश में किया जाएगा। एक राष्ट्र और एक कार्ड की व्यवस्था पूरे देश में किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। पहला चरण क्या है इसको देखते हैं। PMJKY कोविड-19 की महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, यानी कि PMGKY, प्रधानमंत्री, पी से प्रधानमंत्री, जी से गरीब, के से कल्याण और पी से पैकेज का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। अब इस योजना के तहत पहले चरण में जो है 5 किलो गेहूं या चावल के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार 1 किलो दाल की सुविधा की जाएगी। 5 किलो गेहूं और या फिर 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जाएगा। उस क्षेत्र के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि कौन सा क्षेत्र में क्या चीज ज्यादा खाया जाता है। अगर चावल ज्यादा तो चावल 5 केजी दिया जाएगा, गेहूं ज्यादा तो वहां पे गेहूं 5 केजी दिया जाएगा। है ना क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ये याद रखिएगा, पहले चरण में 5 और 1 का रेशियो था। 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूं, दोनों में से कोई, और 1 केजी दाल। हो गया क्लियर? चलिए धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे करारा पढ़ेंगे कि कभी गलत होने की संभावना बनेगी ही नहीं। द्वितीय चरण में क्या है इसको समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को नवंबर 2020 तक 5 केजी गेहूं, 5 केजी चावल मुफ्त में दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अब 5 केजी गेहूं भी 5 केजी चावल भी। पहले चरण में क्या था, दोनों में से एक ही दिया जाएगा, या तो गेहूं या तो चावल क्षेत्र के अनुसार। लेकिन अब क्या है कि 5 केजी गेहूं या फिर 5 केजी चावल मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को प्रति माह जो है 1 किलो चना भी प्रदान किया जाएगा। अब यहां जो है 1 किलो चना भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है इस योजना के पहले चरण में हर परिवार को 1 किलो दाल दी जा रही थी, जो कि मैंने पहले बताया था। 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, उसके साथ में 1 किलो दाल दी जा रही थी। विदित हो कि इस योजना के 5 महीने बढ़ाए जाने पर, अगर इस योजना को 5 महीने बढ़ा दिया जाता है तो 90,000 करोड़ के अतिरिक्त खर्च आएगा। और इस योजना के तहत योजना की कुल खर्च 1.5 लाख करोड़ रुपए आएगा। इस योजना में यानी 1.5 लाख करोड़ खर्च आएगा। इस योजना का क्रियान्वयन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किया जाएगा। याद रखिएगा, यह योजना वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक कार्ड ऐसा होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर बिहार में वो कार्ड बना हुआ तो बिहार में ही वो योजना का लाभ मिलेगा। यानी 5 केजी चावल, 1 केजी दाल सिर्फ बिहार में नहीं, अगर वो कार्ड है जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड है तो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में है तो आपको यह सुविधा इस योजना का मिलेगा ही। नेक्स्ट आते हैं ये वाली न्यूज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया था। आइए देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कोरोना महामारी के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के मुफ्त में लगभग 8 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को प्रति माह के हिसाब से 3 LPG सिलेंडर, अब याद रख लीजिएगा 3 LPG सिलेंडर उज्ज्वला योजना जो दिया गया था वो जो है चूल्हे को हटा के ऊर्जा को बचाना था, स्वास्थ्य को बचाना था, कार्बन को कम करना था, एनवायरनमेंट को साफ करना था। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने लाए थे।
उसमें अब क्या है कि 3 एलपीजी सिलेंडर प्रदान, यानी कि प्रति माह जो है 3 एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आइए, जो कि मैंने बता दिया है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे के साथ में केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री केंद्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई थी। कब? तो 1 मई 2016। डेट याद रखिएगा, किस लिए? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए इसमें जो है प्रत्येक माह 3 सिलेंडर दिया जाएगा। अब मुझे आप कमेंट करके लिखिए, क्योंकि अगर वाकई में आप मेरे साथ चल रहे हैं, आपको 110 प्लस लाना है, आपको किसी भी हालत में 66 को निकालना है, तो आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है? यही सबसे बुरा लगता है। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आप मुझे कमेंट कीजिए, जिस चीज की कमेंट करता हूं करने के लिए कीजिए, चाहे गूगल में सर्च कीजिए, जहां से डाटा निकालिए, एक बार मेहनत खुद भी तो कीजिए। थोड़ा आप चलिए, थोड़ा मैं चलूंगा, तभी तो इसको पूरा कारवां सफर होगा, है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल एक क्वेश्चन आपके सामने छोड़ दिया हूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहां से शुरू की गई थी, है ना। डेट तो पता है 1 मई 2016, लेकिन हुआ था कहां, आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मनरेगा योजना 2020 में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए, उत्तर प्रदेश जो है राजस्थान को क्या कर दिया, पीछे छोड़ते हुए मनरेगा द्वारा सर्वाधिक रोजगार देने का रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश को बन गया। पहले ये रिकॉर्ड जो था राजस्थान का था। अभी तक उत्तर प्रदेश में 57 लाख मजदूर को रोजगार देने का कार्य किया गया। भारत सरकार ने हालिया आंकड़ा के अनुसार ई मस्टर रोल में दर्ज संभावित कार्यशैली मजदूरी संख्या छत्तीसगढ़ में 23,26,252 है। मजदूरों की यह संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है, सबसे अधिक। इसके अलावा पिछले 9 दिनों में ही छत्तीसगढ़ ने 1,89,00,000 मानव दिवस का रिकॉर्ड कायम किया है। ध्यातव्य हो कि मनरेगा योजना वर्ष 2005 में यूपीए सरकार में शुरू की गई है, आ गई है चर्चा में, याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है इसमें लोग लगे हुए हैं यूपी के। और यह योजना कब शुरू किया गया था, तो 2005 में। अब जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा। मुझे पता, आप बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, और हां एक चीज और, ये मनरेगा जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में कहां से शुरू की गई है, आपको एक हल्का सा झलक बस बता देता हूं कि मनरेगा जो है, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि ये योजना जो है हिंदुस्तान में कहां से शुरू किया गया था। चलिए आते हैं, एक राष्ट्र एक कार्ड योजना। अब थोड़ा इसको समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2020 को, जिस समय कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया थी, उसमें हिंदुस्तान भी था। भारतीय प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि ऊपर में ही बताए हैं, योजना नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यह नवंबर तक बढ़ चुका है। ध्यातव्य हो कि इस योजना में वन नेशन वन राशन कार्ड, याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। वर्ष 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक कार्ड, यानी कि वन नेशन वन रेशन कार्ड, याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा कर दिया गया है ना। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्या ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है क्या। गौरतलब है, इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, किसी भी भाग में खाद्यान्न ले सकते हैं। दरअसल यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि MNP, यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत है। विदित हो कि मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में एक ही नंबर को क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। सरल भाषा में कहा जाए तो इस योजना के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जून 2020 तक 20 राज्यों में शुरू की गई है। जून 2020 तक जो है 20 राज्यों में शुरू कर दी गई है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा।
पूरे देश में यह योजना को लागू करने की तिथि 31 मार्च 2021 है। यानी कि यह चीज याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में यह तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी तक 20 राज्यों में है, उसके बाद देखते देखते जो है हिंदुस्तान के हर राज्य में यह लागू हो जाएगा 2021 तक। गरीब कल्याण योजना अभियान ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की महामारी के दुष्प्रभावों से प्रवासी मजदूर को बचाने हेतु गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य विशेषता क्या है, इसको पकड़ते हैं। इस योजना की मूल प्राथमिकता उन प्रवासी मजदूरों की फौरी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य है। ये सारी योजनाएं जो आप देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, ये कोविड के अंतर्गत आया था। जब कोविड हमारे देश को पूरी चपेट में ले लिया था, तो ये सारी योजनाएं कहीं न कहीं चर्चा में आ गया था। और ये योजना को आप दिल से जी लीजिएगा। वीडियो चाहे कितना भी बड़ा बना हो, ये आपके काम का है। मैं तो 2 नंबर कम बोला हूं, हो सकता है 2 से ज्यादा भी चला जाए। अगर 2 नंबर आपको 30 मिनट में मिल रहा है, तो इससे बेहतर कहां पे ऑप्शन है, जरा बताइए मुझे। चलिए, योजना की मुख्य विशेषता क्या है। इस योजना की मूल प्राथमिकता उन प्रवासी मजदूर को फौरी जो जरूरत है उसको पूरा करने का उद्देश्य है और जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराना है, जो कि वापस अपने पैतृक जिले जा चुके हैं, विशेष करके ग्रामीण इलाके वाले लोगों को। चलिए, इस अभियान को मिशन मोड के आधार पर 6 राज्यों के 1 से 16 जिलों में 125 दिन में पूरा किया जाएगा। 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिन में पूरा किया जाएगा। और इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का लोक निर्माण कार्य संपन्न किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है योजना हमारे पास में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आइए इसको देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना ये क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको देखते हैं। सड़क यानी कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रारंभ एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा यानी कि प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना हेतु सिडबी के क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर नियुक्त करने के संदर्भ में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो किसके साथ में, तो सिडबी के साथ में, याद रखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं। चलिए, योजना का अवलोकन थोड़ा कर लेते हैं। क्या है योजना का अवलोकन। इस योजना में 50 लाख पटरी विक्रेता लाभान्वित होंगे जिनके व्यवसाय 24 मार्च या उससे पूर्व क्रियाशील थे। यह योजना मार्च 2022 तक प्रभावी रहेंगे। भारत का लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नई तकनीकी सहयोगी है। योजना के तहत निर्गत होने वाले ऋण क्या है। इस योजना के तहत पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी मुहैया की जाएगी, जो मासिक आधार पर 1 वर्ष के भीतर जो है देना होगा। नेक्स्ट है ऋण से संबंधित अथवा समय पूर्व अदायगी होने पर लाभार्थियों को बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत छमाही आधार पर 7% सालाना दर से ब्याज सब्सिडी क्रेडिट की जाएगी। है ना क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी और इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत स्वामित्व वाले छोटे किसान सामंत कृषक परिवारों को प्रति वर्ष जो है वो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें प्रति वर्ष कितना दिया जाएगा, तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष। याद रख लीजिएगा। विदित हो कि यह राशि 2,000 रुपए तक 3 किस्तों में दी जाएगी, यानी कि 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में दी जाएगी। याद रखिएगा, प्रति वर्ष, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो पूरे 1 साल में जो है 2-2 हजार रुपए करके जो है आपको दिया जाएगा 6,000 रुपए। उल्लेखनीय है यह योजना राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। मौजूदा स्थिति गौरतलब है 8 जून 2020 तक 9 करोड़
83 लाख किसानों की योजना को लाभ मिल चुका है और इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ केवल उन कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम भूमि आलेखों में दर्ज है। और जिनको जो है भूमि आलेख में दर्ज है मतलब क्या, जिनके पास भूमि है उनमें उनका नाम दर्ज है, उनको जो है हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा। है ना क्लियर? ये समझ रहे हैं ना? और ये किससे दिया जाएगा? तो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024 तक पाइप से जल कनेक्शन। जून 2019 तक भारत सरकार ने घोषणा की है कि 2024 तक, याद रखिएगा ये डेटा याद रखिएगा, 2019 में घोषणा, 2024 तक सभी घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन कर दिया जाएगा। ये टारगेट कब है? तो 2024 तक है। और किसानों की आय दुगना करना है, इसका टारगेट कब है? जब मुझे थोड़ा कमेंट करके आप लिख दीजिए ताकि मैं देखूं कि आपको पता है कि नहीं कि किसानों की आय दुगना करने का जो उद्देश्य प्रधानमंत्री लिए हैं वो टाइमिंग क्या है, बताइएगा। लेकिन हर घर में पाइप का पानी आए, इसका डेट जो है 2024 रखा गया है। यहां पे मुख्य चुनौतियां क्या है? भारत के अभी 8.73 मिलियन घर ऐसे हैं जहां शुद्ध पानी का बेहद अभाव है। सरकार इस योजना में प्रतिदिन 4,620 घरों में जल का कनेक्शन जो है इसमें जोड़ा जाएगा। है ना क्लियर? क्लियर हो रही है ना? चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, योजनाएं हैं जो आपके काम का है, इसको भी थोड़ा सा एक नजर झलक देख लेते हैं। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, ये क्या है? 9 अगस्त 2019 को डेट याद रख लीजिएगा अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं और पास करना चाहते हैं तो। इसमें क्या है? इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को जल संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कौन, किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। याद रख लीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना है? तो समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 9 अगस्त 2019 को। किसने? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज है मातृत्व अवकाश, ये कब शुरू की गई योजना? तो 15 नवंबर 2018 की। इसमें क्या चेंजिंग आया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य 26 सप्ताह का मातृत्व है। मतलब क्या है? अब अगर कोई महिला मां बनती है तो 26 सप्ताह तक जो है उनको अवकाश दे दिया जाएगा, लेकिन उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर 26 सप्ताह तक दे दिया गया तो इससे पहले कितने सप्ताह तक का था? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये शुरुआत कब की गई? तो सितंबर 2018 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इस अभियान के तहत सितंबर 2018 में, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको, लेकिन बड़ा करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। भारत सरकार ने 15,053 करोड़ रुपए की खरीद की नीति की घोषणा किया है। क्लियर है ना? इस योजना के तहत जो है फैसला कर सकते हैं और निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही जानना। और किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के थ्रू प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत ही किसानों के जो फसल है उसकी सही कीमत उन्हें मिल सके। नेक्स्ट जो है समग्र शिक्षा योजना, ये कब शुरू की गई है? 24 मई 2018 को। इस योजना के तहत प्राइमरी और 12वीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां ताकि आपको क्लियर आ जाए। चलिए इस योजना का उद्देश्य को देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्राइमरी और 12वीं कक्षा तक के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ में खेल, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना है। ध्यातव्य हो कि यह योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा टीचर एजुकेशन को मिलाकर जो है तैयार किया गया। किस किस को? तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को मिलाकर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख ले। तो ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ये योजना 1 फरवरी 2018 को। जितनी बातें बोल रहा हूं 20-25 मिनट का ये वीडियो हो गया, लेकिन आपके काम का होगा। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन संगठन, कृषि लॉजिस्टिक्स प्रसंस्करण की सुविधा, पेशेवर प्रबंधन का प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि 2022 तक किसानों की आय दुगना किया जा सके। यही तो चीज मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किसानों की आय को दुगना करने का डेट कब है? तो 2022 तक जो है किसानों की करना है, पूरी तरीके से दुगना आय कर देना है। ऑपरेशन ग्रीन जो है 1 फरवरी 2018 को किया गया था। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो आप 1-2 ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं, वहां जो है इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।